हेलो एवरीवन, दिस इज हर्ष पारिक हेयर। वेलकम टू ऑनलाइन रनवे क्लासेस। तो कल हमने पढ़ा था एडवांस मैथ का ज्योमेट्री के बारे में, कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें सीखी थी कि ज्योमेट्री में कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हमने अपने चैनल के बारे में भी कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, चैनल में क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। तो आज हम लोग ज्योमेट्री का स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ज्योमेट्री हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ेंगे रेखाखंड, ठीक है, रेखा और किरण, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। तो ज्योमेट्री हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। रेखाखंड को बोलते हैं लाइन सेगमेंट, रेखा को इंग्लिश में बोलते हैं लाइन और किरण को बोलते हैं रे। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे रेखाखंड, रेखा और किरण। तो इसमें फर्स्ट बिंदु लिखना, फर्स्ट पॉइंट लिखना, चैप्टर का नाम लिख लेना। यहाँ पे बिल्कुल ऊपर आपको चैप्टर का नाम लिखना है, यूनिट 1, और ज्योमेट्री यानी ज्यामिति लिखना है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो लिखना, डेफिनेशन लिखना बिंदु की, कि बिंदु क्या होता है। बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। देखो, बिंदु की डेफिनेशन ये होती है कि बिंदु जो होता है वो उसकी ना तो लंबाई होती है, ना ही चौड़ाई होती है, ना ही ऊंचाई होती है। मतलब किसी समतल में स्थित ऐसी आकृति जिसकी ना तो चौड़ाई हो, ना ही लंबाई हो और ना ही ऊंचाई हो, उसे क्या बोलते हैं, बिंदु बोलते हैं। कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा पॉइंट होता है बिल्कुल छोटा सा, ये होती है, ये बिंदी होती है यहाँ पे, ठीक है। तो लिखो, इसमें डेफिनेशन लिखो कि किसी समतल में स्थित ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई नहीं हो। देखो, नहीं हो का मतलब है शून्य हो, ठीक है, शून्य हो या नगण्य हो, ठीक है। नगण्य हो या शून्य हो, कहने का मतलब होता है किसी समतल में स्थित ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई नहीं हो, नहीं हो या शून्य हो, उसे क्या बोलते हैं, बिंदु या पॉइंट बोलते हैं। तो इसे नोट कर लेना कि किसी समतल में स्थित ऐसी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई शून्य हो या लंबाई चौड़ाई व ऊंचाई नहीं हो, उसे बोलते हैं बिंदु या पॉइंट, ठीक है। तो ये बिंदु या पॉइंट की डेफिनेशन है। उसके बाद में एक टेबल बनाना, इसको नोट कर लेना। इसके बाद में एक टेबल बनाना, देखो टेबल आप कैसे बनाना है मैं बता देता हूं। देखो, टेबल के पहले ना एक लाइन लिख लेना, यहां पे एक पॉइंट डालना, यहां पे इसमें लिखना रेखाखंड किरण व रेखा में अंतर, ठीक है। रेखाखंड किरण व रेखा में अंतर, ऐसे एक लाइन लिख लेना, रेखाखंड किरण व रेखा में अंतर, मतलब लाइन सेगमेंट, रे और लाइन में डिफरेंस, ठीक है। अब आपको एक टेबल बनानी है इस तरह से, यहां पे एक लाइन खींचना, ठीक है, और यहां पे एक लाइन खींच लेना। यहां पे लिखना है आपको रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड एंड लाइन सेगमेंट, यहां पे लिखना है किरण
यहाँ पे लिखना है रेखा, ठीक है, रेखा या लाइन। देखो रेखाखंड क्या होता है कि दो बिंदु होते हैं, किसी समतल में दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो आकृति होती है उसे बोलते हैं हम रेखाखंड। जैसे कि मान लो कोई समतल है, उसमें ये ए और ये बी बिंदु है, ठीक है, ए और बी कोई पॉइंट है, इन दोनों को मिलाने वाली जो आकृति है उसे बोलते हैं हम रेखाखंड, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ए बी बराबर रेखाखंड होगा, ठीक है, ए बी बराबर रेखाखंड। अब आते हैं किरण के ऊपर, किरण या रे, ठीक है। किरण या रे में क्या होता है कि कोई भी हमारे पास जो रेखाखंड होता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग, एक दिशा में आगे बढ़ा देते हैं, और जो बढ़ाया जाता है वो अनिश्चित रूप से, असीमित रूप से या अपरिमित रूप से क्या होता है, उसे बढ़ा देते हैं। तो किरण में क्या होता है कि किसी रेखाखंड को किसी दिशा में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर, असीमित या अनिश्चित रूप का मतलब होता है कि इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, कि ये जो होता है अनंत तक बढ़ाया जा सकता है, कितना भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, किरण बोलेंगे, ठीक है। तो किरण जो होती है उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए बी, और यहाँ पे ना एक एरो का साइन लगता है इस तरह से, ठीक है, ये जो एरो बनेगा ना, इस वाला एरो बनेगा, ठीक है, इस तरह से बनेगा। तो ए बी बराबर क्या होगा, जो वेक्टर का साइन होता है, अगर मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे, जो वेक्टर का साइन होता है उस तरह से एरो बनता है, और इसको बोलते हैं किरण। ए बी बराबर क्या होगा, किरण होगा, ठीक है, ए बी बराबर किरण। अब जो रेखा होगी, रेखा में क्या करेंगे, किसी भी रेखाखंड को हम लोग क्या करते हैं कि दोनों ओर से, इसकी मान लो ये ए और बी, ये कोई रेखाखंड है, एक काम करना यार, यहाँ पे ना सी लिखना, ठीक है, यहाँ पे सी कर लेना, सॉरी है, क्योंकि ए बी जो होगा वो तो रेखाखंड है, और उसके बाद में सी तक इसको बढ़ाया गया, तो यहाँ पे सी कर लेना, ठीक है। तो ए सी बराबर किरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ए को क्या करेंगे हम लोग, मान लो कि ए को इधर बढ़ा दिया गया डी तक, और बी को इधर बढ़ा दिया गया सी तक। तो किसी रेखाखंड को, ठीक है, डेफिनेशन क्या होगी, किसी रेखाखंड को दोनों ओर से, दोनों दिशाओं में असीमित रूप से या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त जो आकृति होगी वो कहलाएगी लाइन या रेखा, लाइन या रेखा कहलाएगी, ठीक है, लाइन या रेखा कहलाएगी। तो इसको जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं ए बी, इसके दोनों तरफ ऐसे एरो का चिन्ह होगा, ए बी बराबर रेखा होगा, ठीक है। एक बार और समझ लेना, देखो रेखाखंड में क्या होता है, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति जो होगी वो कहलाएगी हमारी रेखाखंड। रेखाखंड को इस तरह से लिखते हैं, मान लो ए और बी दो बिंदु है किस समतल में, तो ए और बी को मिलाने वाली जो आकृति होगी वो कहलाएगी रेखाखंड। अब आती है किरण की बात, किरण या रे। किरण या रे में क्या होता है कि किसी रेखाखंड को किसी एक दिशा में अनिश्चित रूप से या असीमित रूप से, असीमित या अनिश्चित का मतलब होता है कि इसकी कोई सीमा नहीं होती है, कितनी भी दूरी तक, कितनी भी डिस्टेंस तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं किरण। किरण को हम लोग इस तरह से लिखते हैं ए सी, इसको सी तक बढ़ाया गया, बी जो है उसको सी तक बढ़ाया गया, और इसको लिखा ए सी, ए सी के ऊपर ऐसे एरो का चिन्ह लगेगा, ए सी बराबर किरण, ठीक है। हम लोग बोलते हैं ना सूर्य की किरणें, ठीक है, तो सूर्य की किरणें में हमारे निश्चित होता है कि जो सूर्य होता है वहां से आ रही है सन से, अब वो कहाँ जाके गिरेगी वो किसी को नहीं पता, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, तो सूर्य की किरणों को इसलिए उसे किरण बोला जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट निश्चित होता है इसमें, और दूसरा पॉइंट जो होता है वो अनिश्चित होता है, उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो होता है रेखा, रेखा में क्या होगा कि इसके दोनों दिशाओं में, ठीक है, कोई भी रेखाखंड है, जैसे कि ए बी कोई रेखाखंड है, उसको दोनों दिशाओं में असीमित रूप से या अपरिमित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त जो आकृति होगी उसे रेखा बोलेंगे। तो रेखा को किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से ए बी लिखेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ क्या होगा, एरो का साइन लगेगा, और ए बी बराबर रेखा होगा, ठीक है, इसे नोट कर लेना। इसके बाद में पॉइंट लिखना, इसकी डेफिनेशन लिख लेना पहले, ठीक है। एक काम करना, स्टार लगा के लिखना, यहाँ पे स्टार लगा लेना, और फिर लिखना कि किसी
लिखना किसी समतल में, किसी समतल में स्थित, एक मिनट, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं या पॉइंट्स को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब देखो यहाँ पे फिर स्टार लगाना और लाइन की किरण की डेफिनेशन लिखना ना। ठीक है, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड क्या होगा? किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। अब जो किरण होगा उसकी डेफिनेशन लिखना, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित रेखाखंड को एक दिशा में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति किरण कहलाती है। ठीक है, किसी समतल में स्थित रेखाखंड को एक दिशा में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति किरण कहलाती है। ठीक है, नोट कर लेना, किसी समतल में स्थित रेखाखंड को एक दिशा में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति किरण कहलाती है। ठीक है, एक दिशा में बढ़ाएंगे, दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ाएंगे। ठीक है, एक दिशा में बढ़ाएंगे। अब इसके बाद में लिखना रेखा एक मिनट में ऐसे लिखना, किसी डेफिनेशन लिखना, किसी समतल में स्थित, किसी समतल में स्थित रेखाखंड, किसी समतल में स्थित रेखाखंड को दोनों दिशाओं में असीमित या अनिश्चित रूप, किसी समतल में स्थित रेखाखंड को दोनों दिशाओं में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति रेखा कहलाती है।
ठीक है, तो लिखना किसी समतल में स्थित रेखाखंड को दोनों दिशाओं में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति रेखाखंड कहलाती है। ठीक है, असीमित या अनिश्चित रूप से आगे बढ़ाने पर प्राप्त। ठीक है, ठीक है, तो रेखाखंड होगा किसी समतल में स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है, और किसी समतल में स्थित रेखाखंड को एक दिशा में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति किरण कहलाती है, और किसी समतल में स्थित रेखाखंड को दोनों दिशाओं में असीमित या अनिश्चित रूप से बढ़ाने पर प्राप्त आकृति रेखा कहलाती है। ठीक है, ये होती है इनकी डेफिनेशन। तो इसे नोट करना पूरा, ऐसे कैसे नोट कर लेना। ठीक है, ये लाइन मत बनाना। ठीक है, बस इसी तरह इसको नोट करना है पूरा का पूरा। अब इसमें आगे एक पॉइंट लिखना, ये मैं मिटा देता हूं। देखो, इसमें एक और पॉइंट लिखना है आपको, लिखना रेखाखंड। देखो, रेखाखंड की क्या होती है, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती। देखो ऐसे खींचेंगे तो ऐसे खींचेंगे तो ये क्या होगी, लंबाई होगी इसकी ना, ये जो होगी, ये देखो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, या 8 सेंटीमीटर, कुछ भी बोल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा ना बचपन में, कभी जब क्लासेस में पढ़ते हैं हम लोग 9th 10th में, तो बोला जाता है 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचो, या 4 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है। तो वो क्या होता है, रेखाखंड होता है, लाइन सेगमेंट होता है। कभी भी लाइन लिखा हुआ नहीं आएगा, ध्यान रखना। अगर कहीं वैल्यू दी जाएगी ना आपको 4 सेंटीमीटर की, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करो या फिर रेखाखंड ड्रॉ करो, कभी भी ना ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि लाइन ड्रॉ करो, ये ध्यान रखना। कभी भी रेखा लिखा हुआ नहीं आएगा, वहां पे रेखाखंड लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जनरली क्या होता है कि हम समझते हैं कि वो लाइन ड्रॉ करनी, लाइन नहीं होती, वो रेखाखंड होता है या लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे रेखाखंड की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई लिखना। ठीक है, परंतु चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, रेखाखंड की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, रेखाखंड की लेंथ होती है, ठीक है, हाइट वगैरह नहीं होती है। तो रेखाखंड क्या होगी, लंबाई होगी लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होगी। वैसे सेम किरण में होता है, और वैसे क्या होता है, रेखा में होता है। ठीक है, रेखा और किरण में बिल्कुल सेम होता है कि इनकी क्या होती है, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। हाँ, ये जरूर होता है कि इनकी जो लंबाई होती है वो असीमित या अनिश्चित होती है। ठीक है, लेकिन लंबाई होती है। ठीक है, चौड़ाई व ऊंचाई कभी ये नहीं लिखा हुआ आएगा कि क्या बोलते हैं, इसकी चौड़ाई जो है असीमित चौड़ाई की एक किरण खींचो। ठीक है, मतलब किरण खींचो तो क्या आएगा, लिखा हुआ है, ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ है कि असीमित लंबाई की कोई असीमित चौड़ाई की कोई किरण दी जाएगी आपको, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, कभी भी ना आएगा तो असीमित या अनिश्चित लंबाई की एक किरण आएगी। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे किरण में, लिखना किरण की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, किरण की क्या होती है, लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती। और सेम लाइन में भी ये होता है, यानी कि रेखा में भी होता है कि उसकी लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई
नहीं होती है। लिखना है यहाँ पे, रेखा की लंबाई होती है परंतु चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती। ठीक है, रेखा की क्या होती है, लंबाई होती है, लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। ठीक है, तीनों में सेम होता है, बस नाम चेंज हुआ है कि यहाँ रेखाखंड लिखा हुआ है, यहाँ पे किरण लिखा हुआ है और यहाँ पे रेखा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, तीनों की लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई व ऊंचाई नहीं होती है। आगे एक पॉइंट लिखना कि रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित या परिमित होती है, निश्चित होती है या सीमित होती है या परिमित होती है। ठीक है, और इनकी क्या होती है, असीमित होती है या अनिश्चित होती है। अगर कहीं परिमित लिखा हो जाए ना, परिमित का मतलब वो होता है, परिमित का मतलब होता है कि एक सीमा पे होता है। ठीक है, कि एक निश्चित होता है, लेकिन अगर अपरिमित लिखा हुआ है तो समझ लेना कि अनिश्चित है। ठीक है, हो सकता है कहीं पे परिमित लिखा हुआ जाए, कहीं पे असीमित भी लिखा हुआ जाए, और कहीं पे सीमित लिखा हुआ जाए, कहीं परिमित लिखा हुआ जाए, कहीं पे निश्चित लिखा हुआ जाए। ठीक है, तो यहाँ स्टार लगा के लिखना कि रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, निश्चित, सीमित या परिमित। ठीक है, तीनों में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तीनों में से क्या होता है, निश्चित होती है। रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है और किरण की लंबाई जो होती है वो अनिश्चित होती है, और रेखा की लंबाई भी क्या होती है, अनिश्चित होती है। ठीक है, यहां पे स्टार लगाना और लिखना कि किरण की लंबाई अनिश्चित होती है। अनिश्चित का मतलब समझ में आ गया ना, कि निश्चित नहीं होती, मतलब एक लिमिट नहीं होता, पता नहीं रहता है कि कितनी होगी है। ठीक है, निश्चित नहीं है कोई भी। और इसमें भी रेखा में ये लिखना, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है, देखो रेखाखंड की लंबाई जो होती है वो निश्चित होती है, किरण की लंबाई जो होती है वो अनिश्चित होती है, और रेखा की जो लंबाई होती है वो भी अनिश्चित होती है। ठीक है, आगे पॉइंट लिखना कि रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं, किरण पर भी अनंत बिंदु होते हैं, और रेखा पर भी क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे। देखो यही लिखा देता हूं। ठीक है, रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, अनंत का मतलब होता है लार्ज नंबर होता है। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं, इसका साइन ये होता है। ठीक है, समझ गए, ये वाला साइन होता है, इस तरह से लिखते हैं। और रेखाखंड जो होता है उस पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। मैथमेटिक्स में इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इस पर क्या होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। अनंत का मतलब होता है बहुत ज्यादा, कि बिलियन ट्रिलियन कितने भी। ठीक है, अनंत होते हैं। तो रेखाखंड देखो, इसमें ऐसे बना लेना, एक लाइन ड्रॉ करना, सॉरी रेखाखंड ड्रॉ करना। यहाँ पे ए और बी 2 पॉइंट है। ठीक है,
अब देखो इसमें अनंत बिंदु होगा, यहाँ पे कोई बिंदु हो सकता है, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, कहीं पे भी कितने भी बना सकते हो आप, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा, बिलियन ट्रिलियन जितना बना सकते हो उतने बना सकते हो, ठीक है। कितने बना सकते हो, तो अनंत होते हैं एक तरह से। वैसे सेम किरण में भी ये होता है। किरण में भी क्या होते हैं, किरण पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। सेम रहेगा, किरण पर भी अनंत बिंदु होंगे, रेखाखंड भी पर भी अनंत बिंदु होंगे, और रेखा पर भी क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे, ठीक है। रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, ठीक है। देखो रेखाखंड पर अनंत बिंदु होते हैं, कितने भी बिंदु जो होते हैं ड्रॉ किए जाते हैं, कितने भी पॉइंट बनाए जा सकते हैं। वैसे क्या होता है किरण में भी क्या होता है, जैसे कि मान लो ये ए है यहाँ पे और ये सी है, ए सी कोई क्या है, ए सी एक किरण है। अब इस पे क्या होंगे, अनंत बिंदु हो सकते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट हो सकता है, यहाँ 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 पॉइंट हो सकता है। तो इस तरह से क्या होंगे, अनंत बिंदु होंगे। वैसे क्या होगी, मान लो ये रेखा है, ठीक है, तो इस रेखा पर यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ कोई पॉइंट, इस तरह से अनंत क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये मान लो ए मान लो इसको, और इसको बी मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बी कोई लाइन होगी, ठीक है। तो ए बी जो लाइन है उस पर भी क्या होंगे, अनंत बिंदु हो जाएंगे। रेखाखंड पर भी अनंत बिंदु हो सकते हैं, और किरण पर भी अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखना है, लास्ट पॉइंट इसमें, कि रेखाखंड में अंतिम बिंदुओं की संख्या 2 होती है। देखो इसको मैं समझा देता हूं, एक मिनट ना। देखो पहले लिख लो, रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं की संख्या, रेखाखंड के अंतिम बिंदुओं की संख्या 2 होती है, ठीक है। देखो 2 होती है, इसका मतलब होता है कि देखो ये एक रेखाखंड है, ठीक है, ए और बी को रेखाखंड है। हमने डेफिनेशन में क्या लिखा था, यानी कि परिभाषा में क्या लिखा था, कि किसी समतल में स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। तो रेखाखंड में क्या होगा, देखो ये 2 बिंदु ए और बी को 2 पॉइंट, ठीक है, ए और बी को 2 पॉइंट है। अब इनको मिलाने वाली जो होगा ये आकृति होगी, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रेखाखंड बोलेंगे। तो ये इसका क्या होगा, प्रारंभिक मान लो या अंतिम बिंदु मान लो, ये प्रारंभिक मान लो और ये अंतिम बिंदु मान लो, ठीक है। अंतिम बिंदु का मतलब होता है कि शीर्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है, शीर्ष पर, यहाँ पे अंतिम बिंदु से मतलब है शीर्ष पर स्थित बिंदु, ठीक है, शीर्ष पर है ना, शीर्ष या सिरे पर, शीर्ष या सिरे पर स्थित बिंदु जो है, ठीक है, शीर्ष बिंदु लिख लेना यहाँ पर, ठीक है, शीर्ष बिंदु मतलब शीर्ष या सिरे पर स्थित जो बिंदु होंगे उनकी संख्या होती है 2, ठीक है। किरण में क्या होता है, एक ही बिंदु होता है यहाँ पे, ये ऐसे किरण बनाते हैं हम लोग, और इसमें एक 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 पॉइंट पता होता है, ये अंतिम भी हो सकता है और प्रारंभिक भी हो सकता है, मतलब इनिशियल हो सकता है और लास्ट बिंदु भी हो सकता है। जैसे कि ए बी को किरण है, ठीक है। अब ए बी में क्या होता है, एक बिंदु में पता होता है कि ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ या यहाँ पे खत्म हो रही है, और एक दिशा में कहाँ जा रही है, अनंत तक जा रही है, ठीक है, अनंत तक जा रही है। तो इसमें क्या होता है, एक बिंदु पता होता है, एक बिंदु होता है इसका, या एक शीर्ष होता है, उस पर क्या होता है, एक बिंदु होता है, ठीक है। मतलब बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, अंतिम बिंदुओं की संख्या 1 होती है। अब ये प्रारंभिक या अंतिम दोनों में से कोई भी हो सकता है। और यहाँ पे जो होता है लाइन में जो होगा वो क्या होगा, 0 होगी, यानी शून्य होगी, क्योंकि लाइन जो होती है वैसे ड्रॉ होती है, और इसमें कोई बिंदु नहीं होता। दोनों दिशाओं में क्या होती है, इधर भी बढ़ रही है तो इधर भी जा रही है आगे। तो लाइन में क्या होता है, कोई भी बिंदु नहीं होता है, अंतिम बिंदु नहीं होता है, ठीक है। तो लिखना, किरण में भी लिखना।
ठीक है, किरण में लिखना किरण के प्रारंभिक या अंतिम, किरण के प्रारंभिक या अंतिम बिंदुओं की संख्या एक होती है। ठीक है, एक होती है। कहने का मतलब है कि किरण का प्रारंभिक या अंतिम बिंदु एक होता है, या किरण के प्रारंभिक या अंतिम बिंदुओं की संख्या एक होती है। इस तरह से किरण बनती है। ठीक है, ए और बी कोई किरण है। अब इसमें क्या होगा, जो ये होगा ना, ये बिंदु क्या है अपने पास, ये बिंदु है, और ये दिशा में क्या होगी, आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पता है कि ये एक बिंदु है, ये प्रारंभ भी हो सकता है, अंतिम भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो एक बिंदु का पता रहता है हमें, ये एक बिंदु है, इस बिंदु का पता है, लेकिन लास्ट वाला कोई भी पता नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बी है, वहां पे कोई बिंदु नहीं है, बस इस डायरेक्शन में क्या होगी, आगे बढ़ी जा रही है। ठीक है, अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो ये अनिश्चित दूरी तक जा रही है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें एक बिंदु पता रहता है, अंतिम हो या प्रारंभिक हो, कोई भी बिंदु हो सकता है, वो एक बिंदु पता रहता है। ठीक है, अब रेखा में क्या होता है, प्रारंभिक या अंतिम बिंदु की संख्या शून्य होती है, कोई भी प्रारंभिक या अंतिम बिंदु नहीं होता है। ठीक है, तो लाइन में लिखना लाइन में लिखना रेखा के प्रारंभिक या अंतिम बिंदुओं की संख्या शून्य यानी जीरो। ठीक है, JDR जीरो। ठीक है, जीरो होती है। देखो, जो रेखा होती है उसमें क्या होता है, प्रारंभिक व अंतिम बिंदुओं की संख्या क्या होती है, शून्य होती है। इसमें ना ये इस तरह से ड्रॉ करते हैं रेखा। ठीक है, मैंने ड्रॉ करवा दी वैसे पहले, फिर भी बता देता हूं, ए और बी। ठीक है, ये ए बी क्या है, कोई रेखा है। ठीक है, ए बी क्या है, यहाँ पे कोई लाइन या रेखा है। अब इसमें क्या होगा, ये वाला बिंदु जो होता है, इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, बढ़ रही है इस तरह से, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो इसमें क्या होगा, कोई निश्चित बिंदु नहीं है हमारे पास, अनिश्चित दूरी तक बढ़ती है दोनों दिशाओं में। तो इसमें क्या होता है, कोई भी हमारे पास प्रारंभिक या अंतिम बिंदु जो होता है डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, हमें पता नहीं होता है कौन सा प्रारंभिक बिंदु कौन सा अंतिम बिंदु है, और कोई भी अंतिम या प्रारंभिक बिंदु यहाँ पे डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तीनों में बस ये अंतर था, ये रेखाखंड, किरण और रेखा में। ठीक है, तो आज के लिए हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे सरल रेखा, और उसके आगे फिर स्टार्ट करेंगे आपके कुछ पॉइंट हैं वो भी स्टार्ट करेंगे। सरल रेखा की स्टार्ट करेंगे, समांतर रेखाएं पढ़ेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तिर्यक रेखा पढ़ेंगे, संगामी रेखाएं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल पढ़ेंगे हम लोग ये सारी चीजें। तो आज जो है वो ये लिख लेना, और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, कमेंट करके लिख देना। ठीक है, कोई भी डाउट हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके लिख देना, आपको सारी चीजें बता दी जाएगी। ठीक है, जब भी मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। ठीक है, आज के लिए बस ये नॉर्मली डेफिनेशंस लिखना और इसको पढ़ना अच्छे से, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कहाँ पे क्या है। इजी है वैसे देखा जाए तो, अगर आपको थोड़ा सा इसके डायग्राम पता है ना कि किस तरह से इसका डायग्राम बनता है, ए और बी दो इनिशियल अपने पास दो पॉइंट होते हैं, उनके बीच में उनको मिलाने वाली, इसकी डेफिनेशन अगर आपको पता है ना कि दो पॉइंट किसी समतल में से दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति रेखाखंड कहलाती है। और लाइन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी रेखाखंड है उसको किसी एक दिशा में आगे तक बढ़ा दिया अनंत तक, तो वो क्या होगा, वो कहलाएगी किरण। और जो यहाँ पे जो रेखा होती है उसमें क्या करते हैं, दोनों तरफ बढ़ा, दोनों दिशाओं में क्या करते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। ठीक है, बस इतना सा है। तो ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, रणवीर क्लासेस को। ठीक है।
और रेगुलर क्लासेस लेना, ठीक है। और संडे को हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट लेंगे, और संडे को हम लोग आपके कमेंट वगैरह उसका रिप्लाई भी कर दिया जाएगा, आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सैटरडे के इवनिंग तक आपको क्या करना है कि दे देना है, मतलब आपके कमेंट सैटरडे के इवनिंग तक लिख के दे देना है। फिर जैसे नाइट में मैं वीडियो अपलोड मतलब शूट करके फिर संडे को अपलोड कर दूंगा। तो सैटरडे के इवनिंग तक आपको क्या करना है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सारी क्या करनी है, आपको लिख देनी है, ठीक है। और कमेंट करना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो बता देना, ठीक है। और संडे को टेस्ट देना है। तो ये चैप्टर कल तक या फिर परसों खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो पढ़ना जरूर, ठीक है। रेगुलर क्लासेस लेना, कंटिन्यूटी मत तोड़ना, ठीक है। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं ना। और रनवे क्लास को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना वीडियो को, ओके। ठीक है, चलो कल मिलते हैं ना नेक्स्ट क्लास में।